नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम्। ओंकार स्वरूपाय नमः चिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यो नमः। रत्नत्रय धारक अज्ञान में निवारक आत्मनि स्वभाव साधक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां त्रोकानां निर्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमोताय आते वही अरहंतादि महान। ओम नमः। परिणामों के सुधार की चर्चा में कितने बिंदु आ गए अपनी चर्चा। एक तो परिणामों के सुधार का मतलब केवल मंद कसाय नहीं है, परिणामों की सम्यकता ही परिणामों की सुधार। सम्यक होना चाहिए पहले। चाल धीमी है कि तेज है ये बात महत्व की नहीं है, सही दिशा में है कि नहीं। हम ज्यादा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि कम सोचते हैं, ये कोई बात नहीं है। हमें सही सोचना आता है कि नहीं, सही दिशा में सोचना, इसी का नाम तत्व विचार है। और जैसे सही इलाज से रोग घटते घटते मिटता है, ये नहीं है थोड़ी देर घट गया फिर एकदम आ गया, फिर घट गया फिर आ गया, ये कोई तरीका नहीं है। घटते घटते मिटता है। ऐसे ही सही दिशा में उपाय किया जाए, सही श्रद्धान हो, सही ज्ञान हो और सही प्रकार से उसका विचार चिंतन हो। आचरण में मुख्य रूप से विचार ही समझना चाहिए। आचरण में मुख्य रूप से विचार। निश्चय आचरण माने निर्विकल्प स्वरूप में लीनता, स्वरूप में लीनता, निर्विकल्पता, वीतरागता, समता भाव, ये निश्चय चारित्र है। प्रवचन सार जी में आचार्य देव ने मूल गाथा में लिखा है, चारित्रम खल धम्मों में, आत्मा के मोह क्षोभ से रहित साम्य भाव को चारित्र कहते हैं। ये निश्चय चारित्र होगा और व्यवहार चारित्र उसी से मिला हुआ होना चाहिए। क्या? वस्तु स्वरूप का विचार। विचार होगा तो फिर उसका आचार होगा। अरे विचार स्वयं व्यवहार चारित्र कहा जाता है। विचार होने पर आचार होगा माने क्या अर्थ है? यदि हम सही दिशा में विचार करेंगे तो तत्संबंधी विकल्पों का समाधान हो जाएगा, भाव हो जाएगा उसका। जैसे सही दिशा में चलेंगे तो उसका गंतव्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपन ने सोचा अब तो अपन को घर चलना है और सवेरे 5 बजे की गाड़ी है या 8 बजे की गाड़ी है और वहां से वो फलानी ट्रेन पकड़नी है। आपने सही सोचा, सब प्लानिंग की, आप वहां पहुंच जाएंगे। और लापरवाही से चाहे किसी से पूछ लिया, उसने गलत बता दिया, वो 6 बजे गाड़ी है, वो गाड़ी निकल गई 5 बजे, तुम लौटना पड़ेगा, संकलेश होगा। एक बात हमने पहले भी कही थी, फिर कह रहे हैं, ध्यान रखना। जब मोह शत्रु है तो मोही जीव भी शत्रु समझना। जैसे शत्रुओं से सावधान रहते हैं, ऐसे मोही जीवों से भी सावधान रहना। अज्ञान शत्रु है तो अज्ञानी जीवों से भी सावधान रहना, खतरनाक है। अज्ञानी जीवों की मित्रता, अज्ञानी जीवों से सलाह करना खतरनाक है। मोहियों से और अज्ञानियों से सलाह करोगे तो तुम्हारा लक्ष्य खत्म हो जाएगा, तुम्हें बैराग का परिणाम हुआ।
अब तुम सलाह करो। एक उस दिन कौन आया था, हमने वो भैया वहां से सलाह की, किनसे सलाह की, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़े हुए लोगों ने सलाह की। अब शास्त्र तो पढ़े थे लेकिन वैरागी तो है नहीं, तो सलाह की। अरे भैया वो कौन है, कोई नहीं पूछता आजकल, फिर कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी तो शरीर चल रहा है, बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारा, फिर अब उल्टी उल्टी सोच तुम्हारी बनी, अब सलाह क्या होगा। और आखिर जी बताओ, मम्मी पापा हैं उनकी भी सेवा करना, उनका वो तुम्हारा फर्ज है कि नहीं, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, और उनको ऐसे छोड़ देना ये कोई तुम्हारा ये कोई तरीका है। कई शंकरों से पूछा तरीका है कि नहीं। हम एक बात कहते हैं कि देखो भाई, विषयों में आसक्त होकर के स्त्री के कहने पर या और अपनी स्वार्थ बुद्धि से माता पिता से अलग हो जा, तब कछु नहीं, उनको छोड़ दिया, अब कोई बात नहीं। और वैराग के लिए छोड़ोगे तो तुम्हें इतनी बातें याद आ रही हैं, जैसे तुम बहुत बड़ा कर्तव्य समझते ही उनके लिए। और जिस परिवार में अपन रहते, परिवार के प्रति कर्तव्य है कि नहीं, समाज के प्रति कर्तव्य है कि नहीं। अब तो कर्तव्य पहचानो तो भले आदमी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, तत्व ज्ञान तत्व श्रद्धान ये पहला कर्तव्य है, और उसके अनुसार आचरण करना कर्तव्य है ना। तो आप जी बताओ, अब परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हो गया तुम्हारा, तत्व ज्ञान के संस्कार देना, इस परिवार के प्रति कर्तव्य है तुम्हारा। बच्चों को संपदा तुम उनके उदय से ज्यादा नहीं दे पाओ, और देने की कोशिश करो, नहीं रहेगी उनके उदय से ज्यादा। एक गिलास में आप 1 लीटर दूध डालो, जबर कैसे रहेगा, वो तो उतने ही है। 300 ग्राम का गिलास है तो 300 ग्राम रहेगा, 200 ग्राम का गिलास है 200 ग्राम रहेगा। अब तुम डालो, डाल दिया, फैल जाए, चला जाए। हम कितना ही देना चाहेंगे, जितनी आपकी पात्रता है उतना ही आपके पास होगा। हरिवंश पुराण में आया, जो अपने बलदेव थे, बलराम, तो वो कृष्ण को शिक्षा देते थे, तो वहां लिखा, गुरुजनों की जो शिक्षा है वह विनयवान पात्र जीवन को ही लगती है। कृष्ण उसे बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते। विचार करो, एक 300 ग्राम या 200 ग्राम के गिलास में आधा लीटर दूध कैसे आ जाए। भरने की कोशिश करो तो क्या होगा, तुम्हारा दूध बेकार जाए। परिवार के प्रति कर्तव्य, ये कर्तव्य बिल्कुल कर्तव्य है, तत्व ज्ञान के संस्कार देना। आप समाज के मुखिया हैं, समाज के प्रति कर्तव्य है, हाँ तत्व ज्ञान के संस्कार हमारे कैसे आए समाज में, ये कर्तव्य है आपका। और तत्व ज्ञान के संस्कार, तत्व ज्ञान करते ज्ञान शुष्क नहीं होता, ध्यान रखना। तत्व ज्ञान माने रटाई पढ़ाई नहीं के इनके संस्कार हो गए, इनमें रूढ़ी की क्रियाओं के संस्कार हो गए इतने पर्याप्त। तत्व ज्ञान के संस्कार में ज्ञान में श्रद्धान भी अंतर्गर्भित है और आचरण भी अंतर्गर्भित है। अहिंसा के संस्कार, सत्य के संस्कार, झूठ बोलने से डर लगना चाहिए। अनर्गल चाय को चाय जैसे अप्रामाणिक रूप से नहीं कह देना चाहिए, झूठ बोलने में डर लगना चाहिए। आचौर्य के संस्कार, शील के संस्कार, ये सब ज्ञान तत्व ज्ञान के संस्कार के अंतर्गत गर्भित हैं। 2-4 बातों में सीमित मत कर लेना इन संस्कारों को। चल रही उंगली नहीं चल रही, देख लिया तो बस ऐसे सीधी कर ली, जीवन भर करते रहना, जीवन भर। हम कुछ हैं, जब तक ये समझ में घुसी रहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी। बहुत स्पष्ट लिखा है शास्त्राचार्य में, पत्थर में जल नहीं समाएगा, नहीं समाएगा तो नहीं समाएगा। ये पत्थर का दोष है, जल का दोष नहीं है।
तत्वज्ञान के संस्कार में अहिंसा के संस्कार, सत्य के संस्कार, अचौर्य के संस्कार, शील के संस्कार और संतोष, परिग्रह, परमार्थ बहुत है, बहुत दिखाई दे। त्याग के और 10 लक्षण की अपेक्षा देखो तो क्षमा के संस्कार, ये संस्कार में ही नहीं है। हम गलती हो जाती है, क्षमा मांगने की कोशिश ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं। चुप, गला मसक को, तब गलती होती है, उससे पहले गलती ही नहीं होती। लगता ही नहीं हमें गलती, हम कर रहे, हम तो कर रहे। क्षमा के संस्कार माने थोड़ा सा भी अपराध हो तुरंत क्षमा मांगने की बात आ जाना चाहिए। और कोई क्षमा मांगता है तुरंत क्षमा कर देना, मांगते की बात नहीं है, पहले ही क्षमा कर लेना चाहिए रिजर्व में। अरे गाड़ी भी ले जाते हो तो पहले ही पेट्रोल डलवा देगा, तब खत्म हो जाए, तब पहले ही क्षमा, सदैव क्षमा, सहज क्षमा, उत्तम क्षमा, अपने लिए क्षमा। अगर आप क्षमा जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके मन में वो चलता रहेगा। अभी चर्चा चल रही थी डॉक्टर साहब से, देखो ये जो दर्द वर्द होते हैं ना, ये गैस बनती, दर्द बनती, वायु बढ़ती, धातुओं का क्षय भी एक कारण होता है। धातुओं का क्षय होना, और ये जितनी भी संक्लेशता है, कलुषता चित्त की है, वो सब धातुओं के क्षय का कारण। चित्त में जो कलुषता है, क्रोध आदि जितने भी है, वो सब विकृति के कारण बनते। तो तत्वज्ञान के संस्कार में क्षमा के संस्कार भी आए। ज्ञान के संस्कार में ज्ञानमय समस्त भाव, अज्ञान में अज्ञानमय समस्त भाव। जरा जरा सी बात में होती है तो ना ये क्रोध के संस्कार हो जाते। अभिमान के संस्कार पर जरा सी ने बस एक सी में बस क्या समझ लिया है। शास्त्रों के दृष्टांत है, चूहे को हल्दी गांठ मिल गई, उन्होंने सोचे पंसारी हम ही तो हैं। 2-4 जरा कुछ क्रिया करी, 2-4 कुछ पढ़ा लिखा, 2-4 पैसा हो गए, 2-4 जरा पेन पहन दिया, कुछ हम कछु हो गए, इसका क्या संबंध? तो भैया ढंग से पहने करो कपड़े, कैसे कपड़े पहनते हो? कपड़ों का ज्ञान का क्या संबंध? हाँ, कपड़ों का ज्ञान का संबंध नहीं है। तो फिर हम कह रहे कैसे ही पहन लो, यार संबंध नहीं है। तो खाने पीने का उसका क्या संबंध? तो हम कह रहे कैसे ही कर लो ना। दृष्टांत दिया था, एक जगह एक भाई गया, तो वो बेचारा कमजोर थी, उसकी लड़का था, तो पानी पी लेता था रात, और कुछ नहीं लेता था। प्यास गर्मी के दिन तो पानी हम नहीं त्याग कर पा रहे, तो पानी पी लेते। उनका भैया दूध ले लो, क्या नहीं दूध नहीं, पानी पी ले। अच्छा पानी दूध तो एक ही बात है। उस महिला बोली पानी और दूध तो एक ही बात। तो भैया एक ही बात है तो तुम पानी को दूध मान ले। अरे पानी भी हम कोई रुचि से हाथ से थोड़ी पी रहे हैं, मजबूरी है, नहीं हमारी छूट पा रही है, लेकिन पानी और दूध एक ही बात है। तो हम कहते लाओ हम 5 लीटर पानी दे देते, लाओ 40 रुपये 200 रुपये ले। सो तो दूध में पानी मिल जाएगा, घर से तुम नाराज हो जाओ, ये क्या करते, पानी मिला दिया, कहीं पानी दूध तो एक ही बात। अपने अभिप्राय के पोषण के लिए पानी और दूध एक ही बात मत करना। छल ग्रहण करना वाला जीव तत्व को नहीं समझ पाता। और जैसे आचार्य ने तो छल ग्रहण की टीका में 5वीं है, कौन सी है 5वीं, एक शब्द और जोड़ दिया विशेषण, बता पाओगे? दुर्जन की तरह छल ग्रहण मत कर। माने जो उसमें से अपने राग का, पक्ष का, स्वच्छंदता का, अपने अभिमान का पोषण करता है, वह दुर्जन है, सज्जन भी नहीं है। काहे की सज्जनता? दुर्जन की तरह छल ग्रहण करना योग्य नहीं। पुराणों में जगह जगह लिखा है सज्जन तो गुण ही ग्रहण करेंगे, दुर्जन हास्य करें तो करें, हम क्या करें।
तो तत्व ज्ञान के संस्कार माने इतने कमजोर संस्कार नहीं है, इतने हल्के संस्कार नहीं है माने ज्ञान ही शरण है, ज्ञान ही आश्रय करने योग्य है, तो ये ज्ञान पर्याय थोड़ी ही आश्रय करने योग्य हो गई। वहां ज्ञान आश्रय करने योग्य माने आत्मा आश्रय करने योग्य। ज्ञान का अर्थ आत्मा लेना होगा, ज्ञान का अर्थ आत्मा लेना होगा। ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, ज्ञान में वेतम शिव हेतु, तो वहां ज्ञान का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चार के देना होगा। और ये लेना क्या होगा, वो होते ही है सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, नियम से उसके एक साथ ही वो होते हैं। बहुत लोग ऐसा कहने लगते कभी कभी अकेले ज्ञान से क्या हो जाता है। हमने कहा अकेला ज्ञान होता ही नहीं, कौन ने कह दिया अकेला ज्ञान होता है। तो तुम्हें लगता क्यों कि तुम जिसे ज्ञान मानते हो ज्ञान है नहीं ना। अकेले ज्ञान से क्या हो जाएगा, अकेला ज्ञान होता कहां है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, और जहां ज्ञान पर लक्ष्य होता है तो अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है। ऐसा तो नहीं है। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास का मतलब क्या है, लेख लिखो बैठ करके, दूसरों को समझाने के लिए नहीं। लेख लिखो यहां बैठ करके, 2 दिन में 4 दिन में लिखो तत्व ज्ञान के अभ्यास का क्या अर्थ है। इतना संकीर्ण कर लिया, इतना शाब्दिक कर लिया हमने, कुछ कहने की। और 2-4 शब्द और जोड़ दिए तो बस अपने सोच लिए बस हमको तो बहुत ज्यादा आ गया। तत्व ज्ञान के का अभ्यास ये परिणामों की निर्मलता का, सम्यकता का अंतरंग हेतु है। ज्ञानियों की संगति, ज्ञान के निमित्त भूत जिनवाणी का अभ्यास, पढ़ना, सुनना, विचारना, चर्चा, चिंतन, ये सब ये बहिरंग कारण है। और तत्व ज्ञान का अंतरंग में विचार करना ये अंतरंग कारण है, बुद्धिपूर्वक का उपाय। ये समझो, प्रयत्न पूर्वक ये करना चाहिए। खाली क्रियाएं मत सीखो, क्रियाओं से वेद ज्ञान सीखो, और क्रियाओं के माध्यम से परिणामों की निर्मलता करना सीखो। कि 2 क्रियाएं ऐसी करने लगे तो बस अभिमान में चढ़े, अब नहीं मुंह से बोलेंगे। लिखा है काऊ सो न बोले, फूलो अभिमान में न पाऊं धरे धरती पे, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। वह रही हमारी दशा बगुले जैसे पात की। फिर ऐसा उड़ता है बगुले, पत्ता बगुले में, बवंडर में पत्ता उड़ता हुआ देखा तुमने? ऐसा चित्त उड़ता है, फिर जाने कहां का कहां पहुंचता है, जाने कहां कल्पना दौड़ती। अभी हमने सवेरे कहा, जाने कौन से बोले, बच्चे तो अब ऐसे माला फिर रहे हैं, पर छुट्टी हो तो घर जाए। हमने कहा छुट्टियों में घर नहीं आना है, बच्चों को कह देना अभी फोन न कर दें, वे 2 दिन पहले ही लेवाने आ गए। बिल्कुल कोई छुट्टी बुट्टी की व्यवस्था नहीं है। क्यों छुट्टियों का समय ही तो जो बेसमेंट कमजोर है, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रामर, तुम्हारा गणित, उसको पूरा करने के लिए और धर्म की पढ़ाई कराने के लिए। अब छुट्टियों में घर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। और फिर आ गए जब स्कूल खोल गए तो स्कूल की पढ़ाई अब कर रहे, अब वहां की पढ़ाई अधूरी हो गई। बाजवा की और भक्तियां हैं, कार्यक्रम है, वो तो सब छुट्टियों में सिखाने की बात है। बोले भी तो अब हमारा भेज गए,
क्या छोटी हो घर भागे? हमने कहा बिल्कुल, इसी का नाम बचपना है, इसी का नाम बचपना। तो ऐसे ही मन जाने कहाँ होता है। बहुत दिन हो गए, चलो घूमे और प्लानिंग कर ली, वहां से फोन लगा लो, वहां से कर ले, वहां से कर ले, और हमारा मन जो है बस हो खत्म मामला। ज्ञान के बिना स्थिरता होती नहीं। स्थिरता का नाम आचरण है, एकाग्रता का नाम आचरण है। तो परिणामों की निर्मलता का मतलब परिणामों की सम्यकता लेना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें तत्व ज्ञान के अभ्यास का अर्थ क्या लेना चाहिए? स्वरूप, वस्तु के स्वरूप का अंतरंग में बारंबार विचार करना। तत्व ज्ञान का अभ्यास का मतलब क्या है? वस्तु के स्वरूप का अंतरंग में बारंबार विचार करना। पंडित जी के शब्दों में कहो, गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार करना। ये तो हो गई परिभाषा और उसका प्रयोग। वस्तु के स्वरूप का क्या मतलब है? मैं आत्मा हूं, ऐसा बारंबार विचार करना। हर समय विचार करते हो, बुखार आया, मैं तो आत्मा हूं, मुझे कहां से आएगा? दर्द हुआ, सिर में दर्द है, नासी तुरंत अनेकांत लगाओ, सिर में है, आत्मा में नहीं। हंसने की बातें नहीं है। लोग कहेंगे जब तुम्हारा हो तब तुम्हें पता पड़े। अरे हमारा हो तब तो पता पड़े, हमारा कभी होगा भी नहीं। और सच कह रहे हैं, ऐसे निश्चिंतता प्रसन्नता अगर रहेगी, रोग फटक नहीं पाएंगे तुम्हारे। निश्चिंतता प्रसन्नता रहेगी, निर्भयता रहेगी, रोग फटक नहीं पाएंगे आपके। क्यों? रोग पाप से होते हैं। हम वैसे ही तो नहीं कहते हैं कि ये चेहरे कैसे मुरझाए, चेहरे क्यों रहते हैं? अंतर की प्रेरणा बादशाह मुरझाया है, विवेक कुंठित हुआ है, सोचने समझने की बुद्धि कुंठित है बिल्कुल, बस उतना ही सोच पाते हैं। एक प्रसंग लिखा है चौथे अधिकार में, राग द्वेष का विस्तार। राग द्वेष का विस्तार। विस्तार का क्या मतलब है? देखो, अज्ञान होता है ना। अब जैसे देह को अपना माना, तो देह को अपना मानते ही विस्तार से अलग हो गया, समझ। जैसे विवाह हुआ, तो विवाह माने एक पत्नी के साथ विवाह हुआ अकेला, लेकिन दो का विवाह नहीं है। विवाह माने बहुत विस्तार हो गया। ये सास है, ये ससुर है, ये ससुराल है, ये साला है, ये साली है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, यानी कितने रिश्ते हैं। ऐसा थोड़ी है विवाह माने बस हमें कल से कोई मतलब नहीं। क्यों भाई? विवाह माने अब हमसे हमें काल से कोई मतलब नहीं, इतना होता है क्या? विवाह का मतलब क्या हुआ? ये पत्नी है, जहां ये आई सोई, ये ससुर हो गए, ये सासू हो गई, ये माँ, डबल हो गए। जितने माँ के साथ थे उतनी फिर अब डबल हो गए। आदि माँ आदि पत्नी से नाते प्रत्यक्ष दिखाए। यदि स्त्री से विमुक्त देखो तो नहीं किसी से भी नाता। माँ को अलग करके देखो, अब कौन से नाता? कौन से पिता कहो, कौन से चाचा कहो, कौन से मामा कहो, कौन से भैया कहो, वो कौन? माँ को अलग करके देखो। और माँ को अलग कर, शरीर को अलग करके देखो, अब कौन का माँ? आत्मा की माँ बोलो। तो जहां शरीर में अपनापन आया, ये लगने शरीर में हूं, बस ये समझ लो निश्चित बात है, निश्चित बात है। जब शरीर अपना मानेगा तो आज हमारा जन्मदिन है, हमारी जन्मभूमि है ये, फिर उसको लगेगी नहीं ये जन्मभूमि है। जहां हमने आत्मा को सीखा ये हमारी जन्मभूमि है। कहां का सद्भुत व्यवहार, सारे व्यवहार झूठे हो गए। क्यों? शरीर आश्रित व्यवहार। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो व्यवहार है वो भी झूठा है। क्यों? शरीर आश्रित व्यवहार है, आत्माश्रित व्यवहार नहीं है। ये हमारा मित्र, काय का मित्र? चुपचाप खिला देता है, पिला देता है, हमारी इच्छा पूर्ति कर देता है, ये कोई मित्र है? शत्रु है।
राग शत्रु है तो राग का पोषण करने वाला रागी जीव, स्वार्थी जीव शत्रु मित्र कैसे हो सकता है? ये कल्पना प्रतिक्रमण में लिखी है, पंडित सदा सुखदास जी ने लिखी है। जिसने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, हमारी प्रशंसा नहीं करी, हमारे दोष को कह दिया है, तो उसे हमने शत्रु मान लिया। सो अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है। अगर तुम आत्मदृष्टि से देखो तो कोई शत्रु है ही नहीं विश्व में, और पर्याय न्याय से देखो तो आत्मा का विस्मरण, अज्ञान, यही शत्रु है। अज्ञान से बड़ा शत्रु नहीं है। क्रोधाधिक भाव शत्रु हो गए अज्ञानमय भाव में, ठीक है ना। अब निमित्त से देखो तो जो उस अज्ञान के और राग द्वेष के निमित्त है, मोह के निमित्त है, वे सब शत्रु हो गए। जिनको तुम मित्र मानते हो वे मित्र नहीं है, मित्र नहीं। पहचानो मित्र कौन है। उठो, सो रहे बैठा, तुम्हें शत्रु जैसे लगते हैं, लेकिन वे ही हैं मित्र तुम्हारे। उन्हीं के बदौलत तुम्हारी डिवीजन बनेगी, जीवन बनेगा उन्हीं के बदौलत। उस दिन क्या कह रहे थे जब नशे मोड़ रहे थे, बचाओ इनसे बचाओ। अरे ये तुम्हें दर्द से बचाएंगे? तुम्हें होश है? इनसे बचोगे तो दर्द से नहीं बच पाओगे। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से दूर रहोगे, बचोगे तो दुख से नहीं बच पाओगे कभी। यही तो हमें दुख से बचाने वाले हैं, और इनसे ही हम बच बच के दूर दूर से छिपा के रहेंगे। तो बताओ अब कहाँ हम बच पाएंगे? आकुलता से कब बच सकते जब विभाव से नाता है। यह संसार रहट की चक्की जिसको मोह चलाता है। नहीं, और एक लाइन रह गई उसमें, यह संसार रहट की चक्की मधुमक्खी का छाता है, मधुमक्खी का छत्ता है। छेड़ियो नहीं भाई, छेड़िए न, छेड़ना मत उसे। मधुमक्खी का छत्ता छेड़ने का समझते हो? अगर वे चिपटेंगी, भगोगे तो मुश्किल पड़ेगी, घेर लेंगी तुमको। यह संसार रहट की चक्की मधुमक्खी का छाता है, अष्टकर्म रूपी पहियों पर जिसको कर्म मोह चलाता है। राग द्वेष जो बैल जुटे हैं, राग द्वेष जो बैल जुटे हैं, और यानी क्या कर्मों से क्या नाता है भूल गए हम भाई, देख लेना उसका भाव। और आकुलता से कब बच सकते जब विभाव से नाता, ये है मुद्दा। आकुलता से कब बच सकते जब विभाव से नाता। बैरागियों की संगति करोगे तो राग का नाश होगा, और रागियों की संगति करोगे तो बैराग का नाश नहीं होगा। बताओ, ज्ञानियों की संगति करोगे तो अज्ञान का नाश होगा, तो अज्ञानियों की संगति करोगे तो तुम्हारे ज्ञान का नाश नहीं होगा। धर्मात्माओं की संगति करोगे तो मोह का नाश होगा, हैं? और अगर मोहियों की संगति करोगे तो तुम्हारे धर्म का नाश नहीं होगा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। जब देवाद देव का दर्शन पाप का नाश करने वाला है, तो इनका दर्शन भी वाह वाह है, बढ़िया, क्या बढ़िया। ले हो गए वो, अब कहाँ नाश होना, पुष्ट होना कि नहीं होना? बोला विचार करो। जब बीतरागी परमेश्वर का है, हम पढ़ रहे थे भक्ति कल या परसों सवेरे, बीतरागी प्रभु देखो मुक्ति का मार्ग दिखलाते। बीतरागी प्रभु मुक्ति का मार्ग दिखा रहे। तो क्या दिखा रहे कि बीतराग का ही मुक्ति का मार्ग देख ले, समझ ले। नेम कुमार राजुल को दिखा गए, राजुल से कजू कह गई, इशारों कर गए
सुखी होना तो आ जाइए, वो नहीं तो हमें क्या करना। सुखी होना हो तो आ जाना। सुखी होने का यही मार्ग है। नेक हम भूल गए थे, समझ ले, चूक गए थे। श्रद्धा नहीं चूकी थी, लेकिन नेक चूक गए थे। जैसे कोई इशारा कर देता इतना ही, ऐसे वो राजुल को इशारा कर गए, ये समझ लेना। और राजुल भी समझ गई। मेरे नौ भव के उपकारी भव फंद छुड़ाने आए थे। पशुओं का एक बहाना था, वे हमें छुड़ाने आए। ये भली प्रकार से समझना चाहिए। तत्व ज्ञान का अभ्यास कहां करोगे, कहां करोगे अभ्यास? अज्ञानियों में रहकर के तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे क्या? भाव दीपिका में लिखा कसाय मिटाने का उपाय, कुसंग को छोड़कर ज्ञानाभ्यास करना, ये शब्द लिखा साथ में। अग्नि पर रखे हुए तुम हवा करो, पानी पर ठंडा नहीं होना, नीचे से तो अग्नि लगी है। आज पाठशालाओं में संस्कार देने की परेशानी क्यों आ रही है? यही तो आ रही है। घंटे भर के लिए बिना आए और 23 घंटे तो वहां है, वातावरण तो वहां चल रहा है और पोषण वहां मिल रहा है। यहां कह रहे जीन्स मत पहनो, वहां कहेंगे तो जीन्स पहने हुए में कहा है। अब वो तो आजकल तो सभी पहनते हैं। तो सभी पहनते तो सभी रोते भी तो हैं, दुखी भी तो होते हैं, परेशान भी तो होते हैं, बीमार भी तो होते हैं। आज चर्म रोग होने भी तो लगे। अब जब फ्रिज में का दोष है, बता रहे कि 18 प्रकार की जहरीली गैसें चल रही वहां, सो एसी में सोई फिर समझा। कोई डॉक्टर साहब बोले खोज चल रही को, और इनमें से ही ये कैंसर के तमाम रोग इकट्ठे हो रहे। अब हम क्या बताए थे दोष? राग के अंधे जीवन को दोष नहीं दिखाई देता, दोष में भी दोष नहीं दिखाई देता। शीलवान पुरुष को दुनिया की सारी महिलाएं हैं बहन समान दिखाई देती हैं, और राग में अंधा हो जाए तो बहन बहन नहीं दिखाई देती। ऐसे भी 2-4 दो दृष्टांत तो आई गए हमारे पढ़ने में भी, कि राजा कामातुर हो गया, दुखी हो गया, और अपनी पुत्री के साथ ही उसने विवाह कर दिया। हरवंश पुराण में भी आया। रानी फिर चली गई, अपने पुत्र को लेकर के दूसरा नगर बसाया वहां। उस पुत्री के सौंदर्य यौवन अवस्था को देख करके राजा कामासक्त हो गया, विमोहित हो गया। फिर उसने कहा प्रजा से, तो प्रजा को बुला लिया। अब में साहस इन झूठे प्रशंसकों से बहुत दूर रहना, बहुत सावधान रहना। राजा ने प्रश्न कर दिया, क्यों प्रजाजनों आप बताओ, राज्य में जो उत्तम वस्तुएं हैं उनका स्वामी कौन है, उनका भोक्ता कौन होगा? महाराज उत्तम वस्तुओं के स्वामी आप ही हैं, बस यही तो कहलवाना था। ठीक है जाओ। हमने तो पूछी थी, हमने सबसे पूछ ली। ऐसी मायाचारी आप लोग करते हो। वो सब जने कह रहे थे, सब जने हो रहे थे, जो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल है वो सब झट से सुन लेते हो, उसका पोषण कर लेते। वो डॉक्टर ने कह दी चाय का चूखा। डॉक्टर ने कह दी, कौन से डॉक्टर ने कह दी? हम तो बुला लो, हम तो बोली शकल देख लें। अरे जब हमारे चिकित्सा शास्त्र में सबरे पक्ष कुपक्ष अनुपान सब लिखे हैं, तो कौन से डॉक्टर ने कह दिया चाय का चूखा? हमने कहा डॉक्टर ने कह दिया चाहे कुछ खाओ, तो हम कहते हैं मूंग की दाल खाओ। के भी कचौड़ी खा के कहां से तुमने निकाल दिया? वो रोग के अनुकूल तुम्हारे पथ है, औषधि के अनुकूल पथ है, उसमें से चाहे कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुपथ करो, ये कहां से आ गया? रात में ज्ञान नहीं होता, ये परम सत्य बात है समय सार जी की।
राग में ज्ञान नहीं होता। और राग जहां हावी हो जाता है, तीव्र हो जाता है, फिर ज्ञान नहीं रहता। टोटरमल जी ने तीव्र कषाय का सबसे बड़ा लक्षण लिखा है, अंतिम, गुरजनों तक को नहीं गिनता। गुरजनों तक को नहीं गिनता, और चारों कषायों में लिखा है। तीव्र क्रोध हो तो गुरुजनों का भी तिरस्कार करेगा, तीव्र मान हो तो गुरुजनों तक का अनादर करेगा, तिरस्कार करेगा, उनको नहीं गिनेगा। ये अनंतानुबंधी कथाएं हैं देवशास्त्र गुरु के संबंध में। अगर ये हमारी चलते हैं ना, ये अनंतानुबंधी कथाएं हैं। परिणामों की निर्मलता के लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या चीज है ये बताओ। वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ, अब उसको बारंबार विचार करना, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास की बात है। 9वें अधिकार में पंडित जी ने लिखा है, सो इस जीव का मुख्य उपाय तो मुख्य पुरुषार्थ तो क्या तत्व विचार ही है। सम्यक तो मैं भी लिख दिया, और फिर उसके बाद चारित्र में भी लिख दिया। उसी से चारित्र मोह मंद होता है, उसी से फिर व्रत आदि धारण करने की शक्ति होती है, उसी ही परिणति बाहर में भटकने से रुकती है, और उसी से स्थिरता की ओर बढ़ता है। तो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य तत्व विचार आदि ही है। इसी से सारे होने योग्य कार्य अपने आप होते हैं। कर्णन योग में कर्म का उपसमाधिक अपने आप होता है, गुणस्थान अपने आप करते, यहाँ सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र भी अपने आप होता है। तो तत्व ज्ञान के अभ्यास का स्वरूप हमने कह दिया, विचार स्वरूप का विचार करना। क्या वस्तु स्वरूप का विचार करना? आपको मालूम है जब युद्ध होते थे तो व्यूह रचना होती थी। व्यूह रचना जानते होगे, हम भी ज्यादा जानते नहीं है। चारों तरफ से घेर लेना। तो ऐसे इस तत्व ज्ञान के अभ्यास में आप उसको चारों तरफ से घेराबंदी तो करा, इस मोह को वैसे ही जीत रहोगे। इस मोह को जीतना आसान नहीं है। भीतर बैठा है, इन कहां से निकलता है, किस किस रूप में निकलता है। इन कसायों को जीतना आसान नहीं है। हम ये कहते हैं देखो दीपाएं जंगल में चले गए, मुनि हो गए, सोचा हम यहाँ आएंगे ही नहीं द्वारका में। और वहां एक पुराण के हिसाब से तो विक्रिय रिद्धि उन्होंने तेजस शरीर प्राप्त कर दिया। तेजस रिद्धि शरीर तो सबके पास होता ही है। और वे भी जब आक्रोश आया तो क्रोध को रोक नहीं पाए। अब आप समझ लेना, हम तो कितनी बार कहें, जब हम नहीं रोक पाए तुम क्या रोक पाओगे। सुध सागर महाराज से अकंपनाचार्य ने यही कहा, तुम मुंजराय हो, 3 चौकड़ी का अभाव है तुम्हारे, और तुम भी जब अपमान सहन नहीं कर पाए तो वो क्या सहन करेंगे। वे कुछ जानते ही नहीं, मार दो घरों, संग पर उपसर्ग होगा, सावधान हो जाओ अब तुम। और कंपनाचार्य की बात सही निकली। वहां सुध सागर पर हुआ और हस्तिनापुर में फिर पूरे संघ पर हुआ। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास, इसकी व्यूह रचना करवा। हमारे आचार्यों ने एक तरह की तुलना में समेट्री बना ली। आश्रम के 57 भेद किए, तो उन्होंने संबर के भी 57 भेद सामने खड़े कर दिए, कर दिए कि नहीं। हालांकि वे अलग हैं, तुम्हें कभी पढ़ाई नहीं, तुम सोचते नहीं हो, लेकिन 57 के सामने 57 रख दिए। सत्तावन के सामने 56 नहीं रखे, 57 के सामने 57, एक से बढ़िया आया।
हालांकि वो एक व्यवस्थित रूप से उस तरह का नहीं है, क्यों वो मिथ्यात्व के भेद है और यहाँ सबरे भेद चारित्र के 97वें संबर के। अभी बता सब चारित्र के आ गए कि नहीं आ गए हैं? लेकिन उपचार कथन करके सब हम इनको मिला लेंगे, ऐसा नहीं मिला पाएंगे। भैया परिचय सहन नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम कई बार बच्चे कह देते हैं ना, इतनी हमने अपने पिताजी की सहन नहीं करी। हमने कहा इसीलिए दो से भटक रहे तुम, हमसे सहन नहीं होती। अरे सहन तो करनी पड़ेगी, सहन नहीं खाओगे दर्द निवारक गोलियां खाते रहोगे फिर रिएक्शन होगी, क्या करोगे बोलो? थोड़ी बहुत पीड़ा सहन भी करना सीखो, भूख प्यास सहन करना भी सीखो। संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश, हाँ आगे क्या लिखा? निमित्त भीते, संक्लेशता के निमित्त पग पग पर हैं, पग पग पर हैं, और उन निमित्तों में तुम्हें संक्लेश परिणाम न हो, इसलिए पहले ही संक्लेश मुक्त मनसा परिसह परसोडव्या। उमा स्वामी महाराज ने तो मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परसोडव्या परिसह इतना सूत्र लिख दिया। अमृतचंद स्वामी ने उसको विस्तार कर दिया, टीका करी है कि संक्लेश के निमित्त जगह जगह हैं, क्रोध के निमित्त जगह जगह हैं। अब तुम्हें उन प्रसंगों में क्रोध न आवे तो तुम आप पहले से ही क्षमा भाव को बढ़ाओ, बड़ा बड़ा आक्रोश वचन परीक्षा सहन करना सीखो। क्रोध के समय में मौन हो जाओ, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बाह्य क्रिया सुधारने का उपदेश है, बढ़ाने नहीं बढ़ेगा। लेकिन मौन हो जाओ तो भीतर तुम भी घुटोगे और सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। ध्यान रखना, सामने वाले को क्रोध आता है तो आपको उसको योग्य उत्तर दिए, क्षमा मांगो और अपने मन में भी उत्तम विचार करो, तब आप जीत पाओगे। कभी कभी मौन रहना सामने वाले को क्रोध बढ़ाता है, अयोग्य उत्तर देना क्रोध बढ़ाता है। घेराबंदी आपको करनी पड़ेगी। सब रोगों का एक ही इलाज होता है और फिर भी सब रोगों का अलग अलग इलाज होता है। ऐसे ही सब दोषों को निकालने का एक ही उपाय है और अलग अलग दोषों को निकालने के लिए अलग अलग उपाय। एक एक उपाय को देखो। अब वात्सल्य नाम के दोष को मिटाने के लिए वात्सल्य का प्रयोग बिल्कुल एक संकल्प करना पड़ेगा। अप्रभावना के दोष को मिटाने के लिए प्रभावना के सामने लेना पड़ेगा। विचिकित्सा दोष को निकालने के लिए निर्विचिकित्सा सामने लेना पड़ेगा। सहन तो करनी पड़ेगी, सहन नहीं होती, सहन नहीं होती। सहन इसलिए नहीं होती तुम उल्टे विचार करते हो, तुम्हारे अंदर में अज्ञान बैठा है। कल क्या कहा था इस प्रसंग में? देखो, परद्रव्य का दोष नहीं है, परद्रव्य तुम्हारे परिणाम को जबरन नहीं बिगाड़ता। माता का मोह रोकता होता तो तीर्थंकर भी दीक्षा नहीं ले पाते। माता पिता का राग अगर रोकता होता तो तीर्थंकर भी दीक्षा नहीं ले सकते थे। जो रुकता है वो अपने राग से रुकता है, दूसरे के राग से नहीं। परम सत्य बात है। दोष किसी को दे दूसरे को, यह अज्ञान है। वास्तव में दोष अपना ही होता है। इसीलिए आपको निर्देश काम लिख दिया। हर प्रसंग में अगर हम शांति से बैठ करके विचार करेंगे तो अपना ही दोष बाधित होगा और अपना दोष बाधित हो जाएगा, सही समाधान हो गया। और नहीं तो कुड़कुड़ाते रहो, परिणाम बिगड़ते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जिंदगी भर 10 जिंदगी अनंत भाव बिगड़ते ही रहेंगे। बैर बैर बनते जाते हैं ना, बैर पर का दोष दिखाई देता है, बस वहीं परिणाम बिगड़ेंगे।
निश्चित बात। तो तत्व वस्तु स्वरूप का विचार करने का क्या मतलब है? मैं आत्मा हूं, इसका बारंबार विचार करो। अब मरण का भय आएगा, परिणाम बिगड़ गए कि नहीं? अब मैं अनादि अनंत हूं, ये विचार करो। क्या करें, मुझे ज्ञान ही नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे वैसे मैं तो बिल्कुल अनजान, मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा विचार करो। मतलब ये वस्तु स्वरूप में आत्मा के स्वरूप का, कैसे स्वरूप का? अनेकांतात्मक स्वरूप का, अनंत धर्मात्मक स्वरूप का विचार करो। और जिस धर्म के संबंध को तात्कालिक प्रासंगिक रूप से आपको ग्रहण करना हो, वहां ग्रहण कर लो। जब सुख की कल्पना हो, परिणाम बिगड़े, तब सोच लेना मेरा सुख तो मेरे में है, मैं तो सहज सुख स्वरूप हूं, स्वभाव से आनंदमय हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सीता में सुख की कल्पना करके आज सुखी हो सकता है, अभी सुखी हो सकता है, और सीता में सुख की कल्पना छोड़े बिना मर करके भी सुखी नहीं हो सकता। हे दशानन, अब कोई जो दशानन तेरे भीतर बैठा है सुने, दशानन बाहर छोड़ेंगे, भीतर बैठा है दशानन। पर मैं सुख की कल्पना करके, छोड़ करके, अपने में अपना सुख समझ करके आज सुखी हो सकता है, और पर में सुख की कल्पना करने वाला जीव अनंत काल में नहीं सुखी हो सकता, अनंत क्षेत्र कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। अब बैराग को ये बढ़ाएंगे वचन, बैराग को ये पुष्ट करेंगे, लौकिक जीवों की बातें और लौकिक जीवों की कुतर्कें ये बैराग को पुष्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे बैराग को नाश करेंगे। अहिंसा का उपदेश देने के बाद अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है? अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा रसायनम लब्ध्वा। आया क्या? जो अमृतत्व का हेतु है, अमरत्व का हेतु ऐसे कहते हैं, अमरता का माने मोक्ष का हेतु है, ऐसी अहिंसा रूपी परम रसायन को प्राप्त करके, हाँ अभी क्या लिखा? अज्ञानियों की चेष्टाओं को देख करके विमोहित नहीं होना चाहिए, अज्ञानियों के कुतर्कों को सुन करके विमोहित नहीं होना है। ये सर्वत्र लगा लेने लायक है। अहिंसा में पूरा धर्मांतर गर्भित है, अधूरी नहीं होती है अहिंसा। अहिंसा माने आत्मा का आत्मा है परिणाम। वीतरागता तेषा मेवोत्पत्ति हिंसेत जिनागमत संक्षेप अपराधुर्भाव खलु रागादीना। राग उत्पन्न होना हिंसा है। क्या कहा? राग उत्पन्न होना हिंसा है, द्वेष उत्पन्न होना है तो हिंसा है ही। हमने ऐसे देखा और राग उत्पन्न हुआ, हिंसा हो गई। हमारा जामे का ही हिंसा भैया है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपने को समझते ही नहीं हो, तुम तो ये शरीर को देख रहे हो ना, तुम्हें पता है ज्ञान की हिंसा हो गई, वैराग की हिंसा हो गई है। शिष्य भी बगल में बैठा था, गुरु महाराज भी बैठे थे, सुंदर स्त्री ने आकर के नमस्कार किया, शिष्य की ऐसे निगाह कर ली और फिर ऐसे देखने लगा और फिर निगाह नीची कर ली। स्त्री चली गई वो नमस्कार करने के बाद। गुरु ने शिष्य से कहा प्रायश्चित करो। महाराज अबे का मैं क्या करो, क्या करो, क्या नहीं करो, और क्या करोगे, और क्या करोगे ये बता। अरे एक बार दिख जाना अलग बात है, और तुमने देखने की चेष्टा क्यों की बेर में? तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वव्रतान स्मरण ब्रश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार क्या। परिणाम बिगड़ते हैं। कैसे बिगड़ते हैं? कैसे बिगड़ते हैं बता?
शुद्ध तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा से च्युत होगा तो अशुद्ध हो गया। योगेंद्र देव ने कैसे लिख दिया? योगेंद्र देव ने शायद दिखाया, हे भाई यदि तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। यदि तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। उल्टा कर दो, यदि तू स्वरूप से अच्युत होगा तो सर्व दोषों का नाश होगा। स्वाध्याय खेल खिलौना छोड़ेंगे, भाषण छोड़ेंगे, ये लेक्चर छोड़ेंगे। पुस्तकों में से तैयार करने के बाद लेक्चर छोड़ते हैं, जैसे लेक्चर नहीं है ये तो यथानुभूत मार्ग है। वस्तु स्वरूप का विचार माने आत्म स्वरूप का विचार। दूसरा शब्द कल क्या कहा था, आगे बढ़ाया था, आज भी इतना ही कहेंगे। बोलो, देह की भिन्नता का विचार, ये वस्तु का स्वरूप है। भिन्नता ही शुद्धता, भिन्न जाना और शुद्ध परिणाम आ गया, और जब अभिन्न जाना तो अशुद्ध परिणाम आ गया, मिथ्यात्व आ गया, कसाय आ गई। देह आदि की भिन्नता का विचार करना, वस्तु स्वरूप का विचार करने का मतलब है देह की भिन्नता का विचार करना। और देखो हल्की बातें नहीं है, हल्की नहीं है, देह भिन्न है। हाँ, अरे जब देह ही भिन्न है तो ये जन्म और जन्म भूमि और जननी और जनक और ये मित्र और परिवार और समाज, ये गोत्र कुल, ये हमारे कहां से आए गए? अब जो तुम्हें वासना अंदर में आई उसी के पीछे एकदम हथौड़ा मारो। घन, ये घन है, प्रहार करो उसमें। हमारा जन्मदिन, कहां का जन्मदिन, किसका जन्मदिन? जब देह अपनी नहीं है तो जन्मदिन कहां से आ गया? तन उपजत अपनी उपज जान। अब जब तन नहीं है तो विचार करो कहां से जन्म हो गया, कैसा व्यवहार है? ऐसा व्यवहार होता है। व्यवहार के पहले एक शब्द जोड़ते हैं, मोक्ष मार्ग का व्यवहार। समझ में आया? मोक्ष मार्ग का व्यवहार कसाय की मंदता रूप होता है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार कसायों की मंदता रूप होता है। लौकिक व्यवहार में कसाय की तीव्रता धरी है, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग के व्यवहार में कसाय की मंदता है। ये व्यवहार कैसे हो जाएगा जिसमें कैसा भगवान की जन्म जयंती मनाती है? पहले भगवान बन तो जाओ, छल ग्रहण क्यों करते हो? भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं, ठीक है, तो भगवान बन तो जाओ पहले। कहां की जन्मभूमि, कहां की जननी, कहां का परिवार? बोलो, देह अपना नहीं है। ब्रह्मचर्य में लिखा है, ब्रह्मचर्य धर्म में, देह से विरक्त। देखो एक बहुत सुंदर अर्थ किया, बता दें एक लाइन। ब्रह्म नाम आत्मा का है, ब्रह्म नाम आत्मा का है, तो अब ब्रह्म क्या हो गया? अनात्मा। समझ में आया? अर्थ समझ में आया? आचार्यों का क्या सुंदर अर्थ किया। माने शरीर अब्रह्म है, शरीर जो है ना वो अब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है ना। ये शरीर ब्रह्म है क्या? अब्रह्म हो गया, न ब्रह्मम अब्रह्मम। आत्मा नहीं तो अनात्मा हो गया, जीव नहीं तो अजीब हो गया, जैन नहीं तो अजैन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बताओ, ये अब्रह्म माने क्या हुआ? शरीर। तो शरीर में रत होना किसी भी प्रकार से ये अब्रह्मचर्य, और शरीर को अपना मानना यह ब्रह्मचर्य का मूल है। शरीर को अपना मानना ये अब्रह्मचर्य का, कुशील का मूल है।
और शरीर से भिन्न अपने को आत्मा समझना, ये सम्यक दर्शन, ये ब्रह्मचर्य का मूल है। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप समझे बिना ब्रह्मचारी हूं मानता है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं रहा। कैसा ब्रह्मचारी? तो शरीर को अपना मान रहा है। और जब शरीर को अपना मानने का अर्थ है तो क्या लिखा है? शरीर पर्यंत समस्त पर पदार्थों को अपना नहीं मानना। ये है शरीर को अपना नहीं मानने का। जैसे गृह त्याग का मतलब समस्त परिग्रह का त्याग। रखोगे कहां, उठाओगे कहां? गृह त्याग का मतलब घर जैसी, गृह त्याग का मतलब समस्त परिग्रह का त्याग। ये चरणन योग के अर्थ हैं। चरणन योग के अर्थ कहे। गृह त्याग का मतलब अकेले गृह का त्याग। क्यों भाई, आज शक्कर का त्याग है, पूरा तो खा लेंगे, पूरा ही कोई बात नहीं, खीर तो चलेगी, हलवा तो चलेगा, शक्कर का त्याग ऐसा होता है? शक्कर का त्याग माने समस्त शक्कर से बनने वाले व्यंजन उसमें आ गए कि नहीं? तो देह का त्याग का मतलब क्या है? देह से संबंधित सगरे। तुम्हारा घर कहाँ है? कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना फंड बना लिया है? 5 लाख का फंड हो गया, 10 लाख का हो गया। अरे कब पागल हो गए? अब ब्रह्मचारी नहीं हो पाओगे। ये महाराज जैसी बातें कर रहे आप, ब्रह्मचारी नहीं हो पाओगे। बस फंडई को दिखाता रही हो, फंडई अभिमान से देते रहना, लोभ से जोड़ते रहना, उसमें खर्च करते रहना, उसमें राग द्वेष से इनको देना, इनको नहीं देना, इनको करना। हमने देखा एक बाबा जी थे, अब तो शांत हो गए, तो 1 लाख रुपया उन पर हो, तो हमने यहाँ देख भाई हिसाब लगाने कागज में, हम तो पास में रहते तो मालूम होते हैं, तो भी हिसाब लगा या को ब्याज उन पैसे ब्याज आने, और वो ब्याज भेजी पाठशाला में, और बाकू बोने चिट्ठी लिखा उसका, बाकू बम भेज दियो। और जब मीटिंग भाई सुबह, बाबा जी तो बोलो तुम क्या कर रहे? हमसे काऊ नहीं पूछी, कहूँ मतलब ये है, कहने का मतलब वो फंड अब तुम क्या करना चाह रहे हो? क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत, अरे जरूरत में धर्म सहायक होगा, पैसा सहायक नहीं होगा। विपरीत धन के आधार से तुम मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते, ध्यान रखना। और विपरीत विचारों के बल से आप मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते, टिक नहीं पाओगे। बढ़ने की बात तो बहुत दूर है, फिर वहीं लौट जाओगे। ये लिखा है तत्व ज्ञान के अभ्यास के परिणाम सुधरने का। अभी तो हमने कहा जीव तत्व और अजीव तत्व का एक अंश कहा है, अब बाद बाकी और विचारना। ये अध्रुव का विचार करना, अध्रुव जो है उसका स्वरूप है ये अध्रुव, इनका स्वरूप है आचरणपना। फिर आश्रव तत्व का विचार करना, फिर बंध तत्व का विचार करना, संवर तत्व का विचार करना, और फिर संवर तत्व के धारकों का विचार करना, गुरुओं का, और फिर निर्जरा का विचार करना, वे कैसे निर्जरा कर रहे हैं। ऐसी बढ़िया, ये थोड़ा ही है बस अपने 2-4 परिभाषा रखी और बस हो गया, और भेद कर दिया, बस हो गया। तत्वज्ञान का अभ्यास, तत्वज्ञान का अभ्यास, बस हो गए। अभ्यास माने पढ़ते और नेक नेक में मन मलिन करते रहे, बस भीतर हो रहे। ये तो बहुत कर्मा से लिखा है ग्रंथ। हाँ, तत्व ज्ञान के अभ्यास से परिणाम निर्मल होते ही हैं। ये प्रबल उपाय है, अंतरंग उपाय है, मूल कारण है, ये बुद्धिपूर्वक का उपाय, उद्यम है।
योग्यता होगी तो हो जाएंगे, नहीं होगी तो हो जाएंगे, ये नहीं कहा यहाँ। दृष्टांत में से बताना, 7वें अधिकार के दृष्टांत में से ये कैसा उपाय है। जैसे पुत्र के अर्थी का विवाह आदि करना, ऐसा उपाय है। पुत्र के अर्थी को जैसे विवाह आदि करना ये बुद्धिपूर्वक का उपाय है, ऐसे ही राग आदि के अभाव का, तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, विचार करना, ये बुद्धिपूर्वक का उपाय है। ऐसा उपाय है जिसके बिना संभव कल्पना ही नहीं है। विवाह के आदि के बिना कल्पना हो सकती है पुत्र की? ऐसे ही यहां समझ लेना कि तत्वाभ्यास के बिना कल्पना हो सकती है परिणाम की निर्मलता की? नहीं घटे। तुम्हें लगने लगेगा, लगना अलग बात है, भ्रम से लगना अलग है। भाई कैप्सूल चले गए ना आजकल, कैप्सूल भाई 15 दिन में ऐसा लगने लगा कचू हो गए ऐसे। हाँ सही बता रहे, ऐसी स्थिति मत करना। वो कैप्सूल बहुत खतरनाक है, अवक्ष भी है, हमें ज्यादा मालूम नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं बोल पाएंगे। वो अवक्ष भी है और हानिकारक भी है। कैप्सूलों से मोटे होने की कल्पना मत करना। ऐसे ही 2-4 क्रियाएं और पढ़ने के हिसाब से तुम अपने में बस मत सोच लेना कछु देखो हम बढ़ गए, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब हम बढ़ गए। ध्यान रखना, गहरा अभ्यास करना। यहां तो बढ़ती जाएगी तुम्हारी विनय, भक्ति, विशुद्धता, सरलता, संतोष, ये बढ़ते चले जाएंगे। सब समझना। और घटते जाएंगे तो क्या होगा? वाटर लेवल नीचे जाए तो बरसात में वाटर लेवल नीचे आएगा। सोचो, कोई पासे पथरीला स्थान होगा, वाटर लेवल से कहीं फर्क ही नहीं हुआ है। बरसात और पानी न सावन सूखे न भादों हरे, पुरानी कहावत है। सूक्ष्मता से अर्थ ग्रहण करना और सूक्ष्मता से ही उसका अंतरंग में विचार करना, ये परम सूक्ष्म तत्व है आत्मा। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए आमणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। शोध समाधि मुझ में ओहि का संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भवतार।